हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोग के सामने पिंकू कुमार। आज मैं डिस्कस करूंगा ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली जो मीनिंग होता है, ट्री का मतलब होता है तीन और गोनों का मतलब होता है भुजाओं और मैट्रिक का मतलब होता है माप। यानी इसका पूरा मतलब अगर सोचें तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है तीन भुजाओं की माप। ट्री मतलब तीन, गोनों का मतलब भुजाओं और मैट्रिक का मतलब माप, यानी तीन भुजाओं की माप। देखिए बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल पे। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, कम से कम एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाएगा। अब यहाँ पे ये समझना है कि देखिए ये साइड्स को हम लोग AC को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और इसको कैसे पकड़ते हैं, ये देखिए 90 डिग्री के फ्रंट में जो साइड होगा हम लोग का वो हम लोग को हाइपोटेन्यूज होता है। और इनमें से कोई भी साइड को हम लोग परपेंडिकुलर या बेस, या फिर इसको हम लोग बेस, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस कह सकते हैं। अब देखिए एक और चीज़ हम लोग को इसमें समझना है कि इट इज़ द बेस्ड ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे क्यों यूज़ करेंगे, देखिए इनमें से तीन साइड्स हैं, एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेन्यूज है। तो कभी कभी क्या होता है, इनमें से दो साइड्स अगर भी हमारा नोन हो और एक साइड अननोन हो, तो उस समय हम लोग उस अननोन साइड का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, उसको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। अब आइए जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो कहता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड। मतलब ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दें और इन दोनों का भी स्क्वायर करके सम करें तो ये हाइपोटेन्यूज उसके इक्वल हो जाएगा। मतलब ये इस तरह से, जैसे कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए AC के जगह में हम लोग हाइपोटेन्यूज यानी H डाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू AB के लिए हम लोग P डाल देंगे और BC के लिए हम लोग B डाल देंगे, तो इस तरह से ये पूरा तैयार हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ पे सिर्फ H निकालेंगे तो ये जो है स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो यहाँ पे रूट ओवर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सिमिलरली अगर इन द केस हम लोग को अगर सिर्फ परपेंडिकुलर निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और इन द केस सिर्फ B निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस P स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का तीन साइड्स में दो नोन हो और एक अननोन हो, तो हम लोग इस साइड्स को हम लोग निकाल सकते हैं। अब आइए हेलो स्टूडेंट, देखिए अब हम लोग ना एक और चीज़ों को समझेंगे। ये साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, साइन सेक थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा, ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ है। अब इसमें ये जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ है इसका हम लोग क्या यहाँ पे इस्तेमाल करें, इसका मीनिंग देखिए साइन और थीटा ये अलग अलग नहीं है, ये सेपरेट नहीं, बिल्कुल ये सिंगल होता है। और इसको हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेशियो परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। अब इट इज़ द रेशियो बेस टू द हाइपोटेन्यूज, इट इज़ द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द बेस, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज टू द बेस, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज टू द बेस, इट इज़ द रेशियो ऑफ बेस टू द परपेंडिकुलर। और एक ट्रिक के जरिए भी हम इसका फार्मूलाज याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। या एक और थ्योरम है, एक और ट्रिक है, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये ट्रिक है डियर स्टूडेंट। अब एक और ट्रिक है इसके फार्मूलाज को याद करने के लिए। देखिए साइन का अपोजिट कोसेक होता है, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो P बाय H का अपोजिट यहाँ पे H बाय P लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा के लिए हम लोग जैसे कि यहाँ पे B बाय H लिखें, तो सेक थीटा में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है H बाय B होता है। टेन थीटा में जैसे हम लोग का यहाँ P बाय परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, कॉट थीटा में बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरह से एक छोटा सा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन आज पढ़ा। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा कि किस तरह से इसके जो फार्मूलाज हैं और उनको कैसे प्रूफ करेंगे। तो बहुत सारा फार्मूलाज है इसमें, और भी फार्मूला है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा टू द प्रूफ के साथ में। और ये बेस्ड है क्लास 10 CBSE और ICSE बोर्ड है, और क्लास 9 में भी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को पढ़ना है ICSE बोर्ड में, और क्लास 10 में भी ICSE बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री है, और CBSE में भी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोगों के लिए। इसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ फार्मूलाज को प्रूफिंग के साथ में इसको फार्मूला को कैसे प्रूफ करेंगे और कुछ फार्मूलाज को हम लोग जानेंगे। आप लोग मेरे चैनल में बने रहें। मेरे चैनल में आप अगर नए हैं तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।